बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम एक नए टूल को स्टार्ट लेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल। ये टूल हमारे पास कंप्यूटर साइंस डोमेन में जो भी ऑफिस से रिलेटेड काम करने वाले मेंबर्स होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। बिकॉज़ आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आपको बेसिक कैलकुलेशंस से ज़रूर वास्ता पड़ता है और करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर इसमें लाजमी एक्सेल को जो है हम करते हैं, शामिल करते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप ऑफिस लेटर, एप्लीकेशन, मेमोरेंडम और दूसरे मतलब ऑफिस वर्क के जो टेक्सचुअल बेस काम कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए, हिसाब किताब के लिए, क्योंकि एक्सेल का ये दावा है कि वो एक्सेल जो है छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी बड़ी फर्म्स के कैलकुलेशंस के लिए एक हेल्पिंग टूल है। ठीक है, अब ये जो उसका दावा है ये किस हद तक सही है? दरअसल मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे की, स्पेशली अकाउंटेंट हो या कोई भी, हर बंदे की जो फर्स्ट चॉइस होती है कैलकुलेशन के मामले में वो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही होती है, क्योंकि हर बंदा इतना ज़्यादा एक्सपर्ट इस कंप्यूटर डोमेन से नहीं होता है कि वो इतने हाई फाई सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल कर सके और अपने बिजनेसेस के, अपने जॉब के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस पैटर्न पर बनाया गया है कि जनरल यूज़र के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई है जो हर यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। ठीक है, अब यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? जस्ट लाइक अगर मैं एक पर्सनल इंडिविजुअल काम करना चाहता हूँ, कोई घर का मतलब बजट मेंटेन करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ एक्सेल खोल करके मेंटेन कर सकता हूँ कि ओवरऑल मेरे पास पूरे मंथ में इतना पैसा है और इतना मैंने इस मंथ में इस्तेमाल करना है, तो उसकी कैलकुलेशन बेसिक जो करनी है वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। इसके साथ अगर मैं कोई जॉब करता हूँ तो मेरे जॉब टास्क कुछ हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, उनमें मुझे कुछ कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन करनी पड़ती हैं, तो फ़ौरन एक्सेल मेरे सामने आता है और एक्सेल के ऊपर मैं ये सारी कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, इसी तरह फिर मेरे सामने जो है और भी मतलब अगर मैं मीटिंग एजेंडा बनाना चाहता हूँ तो मीटिंग एजेंडा यहाँ बनाता हूँ। पर्सनल डायरी मेंटेन करना चाहता हूँ, पर्सनल डायरी मेंटेन करता हूँ। इसी तरह बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जो हैं वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। अकाउंटिंग की कैलकुलेशंस जो हैं वहाँ यहाँ कर सकता हूँ। सेल परचेज़ को यहाँ मेंटेन कर सकता हूँ। स्टॉक को मैं यहाँ मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स की फ़ी कलेक्शन मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहते हुए करनी पड़ती हैं और मैं यहाँ कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक बेसिक अप्रोच है, बेसिक स्टेप है, पहला कदम है कि मैं कंप्यूटराइज ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में इसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपना डेटा मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे मतलब इसका पर्पस क्या है और ये क्या एप्लीकेशन है, किस हद तक इसे हेल्प की जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रैक्टिकल यूजेज हर डोमेन में है, जैसे कि मैंने कहा कि वो चाहे बिजनेस डोमेन हो, एजुकेशन डोमेन हो, एम्प्लॉय के लिए हो, इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो, हाउस होल्ड मतलब लेडी के लिए हो, तो हर बंदे के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सपोर्टिंग टूल की तौर पर काम कर रहा होता है। तो इसके बेसिक कंपोनेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इन्वायरमेंट है वो समझ आएगा, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इन्वायरमेंट ये है कि मैं जाता हूँ अब प्रैक्टिकल की जानिब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट, आपके सामने एक इन्वायरमेंट आया हुआ है। इसमें क्या है जी, हमारे पास बेसिक ये हमारे पास वही मेन्यूज़ हैं, एक टैब बने हुए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैब बने हुए हैं। इनमें बहुत सारी कमांड्स दी हुई हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स जिनको हम इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। इसे कहते हैं ऑफिस बैक स्टेज व्यू। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इससे भी एक मेन्यू अपीयर होता है, उसमें न्यू, ओपन, सेव एज और बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली जब मैं ओपन करता हूँ तो इस तरह का एनवायरनमेंट होगा। इसमें किसी किस्म की कोई शीट ओपन नहीं हुई होगी, लेकिन मैं इसे पहली दफ़ा अगर खोलूँगा तो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट ओपन होगी जिसे मैं अब न्यू करके खोल रहा हूँ। देखिए, जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ मुझसे कहा जाएगा कि शीट ओपन करनी है, तो मैं ब्लैंक शीट पे क्लिक करूँगा। ये मेरे लिए कहलाएगी वर्कबुक। जो पहली
आपके पास फाइल खुलेगी वो वर्क बुक कहलाएगी। अब ये देखें यहाँ बुक 3 आ गया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बुक खोले हुए हूँ तो इसलिए वो बुक 1 और बुक 2 और बुक 3 है। इस टाइम थर्ड बुक खुली है मेरे सामने। अगर मैं पहली दफ़ा का माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का यूज़र हूँ तो मेरे लिए यहाँ बुक 1 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसे कहा जाता है वर्क बुक। तो दरअसल ये वर्क बुक का इन्वायरमेंट होता है और ये पूरा ग्रिड इन्वायरमेंट होता है। आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सेल्स डब्बे से बने हुए, खाने से बने हुए, ये सारा एक सेल्स इन्वायरमेंट है हमारे सामने। अब इनकी प्रॉपर एक एड्रेसिंग स्कीम होती है। ये देख रहे हैं हम कॉलम से वाकिफ़ हैं। ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं ये रोज़ कहलाती हैं, ठीक है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जहाँ जंक्शन होता है, जहाँ यानी कंबाइन हो रहे होते हैं, वो एक सेल कहलाता है। अब इसकी एड्रेसिंग स्कीम बिल्कुल आसान सी है। आप ये देखेंगे कि इस वक्त ये जो आपका कर्सर पॉइंटर है, जो ये आपको बोल्ड किया हुआ रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये देखें जहाँ भी मैं जाता हूँ क्लिक करता हूँ तो ये रेक्टेंगल वहीं फिक्स हो जाता है। तो ये दरअसल ये बता रहा होता है कि इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं, कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी कोई काम एक्टिविटी करेंगे वो यहीं परफॉर्म होगी, बाकी सेल्स में नहीं होगी। तो इसीलिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इधर ही आकर के कर रहा हूँ। अब जब इस पर क्लिक करता हूँ, इससे मुराद ये कौन सी जगह है, तो ये F6 है, यानी F कॉलम बन रहा है और 6 रो बन रही है। तो ये मेरा एड्रेस बनता है F6 का। देखें अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एड्रेस बनता है Q11 का। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरा एड्रेस बनता है E20 का, ठीक है। तो ये एक एड्रेस, ये देखिए ये एक एड्रेस बार मैंने यहाँ दिखाई हुई है कि एड्रेस बार पे E20 लिखा हुआ भी है। जहाँ पर कर्सर मौजूद होगा वही एड्रेस दिखा रहा है C11। देखें ये C कॉलम बनता है और ये 11 रो बनती है, तो ये एड्रेस बन गया C11। जिस जगह भी आप क्लिक करेंगे K20, C11, D16, F16, ये J16 और इसी तरह J20, ये एक एड्रेसिंग बन जाती है इस अंदाज से। तो क्लियर है, आपको एड्रेस के हवाले से पता चल गया होगा। अब जो कुछ आप लिखना चाहेंगे वो आपके एक फंक्शन फार्मूला बार यहाँ बनती है, इसे फार्मूला बार कहते हैं, यहाँ आपके पास दिख रही है। अगर मैं कुछ वैल्यू भी लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू भी यहाँ दिखाई देंगी। ये फार्मूला वगैरह फार्मूला बार कहलाएगा, इसे FX बोलते हैं, यहाँ फार्मूला लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद है एक ग्रिड जिसे हम शीट कहते हैं। ये देखें ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसी तरह बहुत सारी और शीट अगर ऐड करनी हो तो शीट 4, इस पर क्लिक किया शीट 5। तो ये नंबर ऑफ़ शीट्स जितनी रिक्वायर्ड होंगी वो मैं असेस कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं जब भी कंप्यूटर को ये एक्सेल खोलूँगा मुझे वर्कबुक मिलेगी और उसमें बुनियादी तौर पर 3 शीट्स मिलेंगी। शीट 1 मिलेगी, शीट 2 मिलेगी, शीट 3 मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्वायरमेंट होगा। एक्सेल जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलूँगा, ओपन करूँगा तो मुझे वर्कबुक 1 मिलेगी, यहाँ बुक 1 लिखा होगा और शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये 3 शीट्स मिलेंगी। अच्छा, इसको अब जो लेटेस्ट ऑफिस के इन्वायरमेंट हैं उसमें एक ही शीट होगी, शीट 1, साथ प्लस का बटन बना होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नई शीट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी ग्रिड व्यू था, एक इन्वायरमेंट था जिसको हमने समझने की कोशिश की है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये शीट कितनी बड़ी है। आप अगर देखें मैं इस रो को मज़ीद नीचे ड्रॉप डाउन करता जाता हूँ तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं बढ़ती जा रही हैं। दरअसल मेरा कर्सर नीचे की तरफ मूव हो रहा है और यहाँ से स्क्रॉल बार भी नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अब मैं कितना नीचे जाऊँगा कि ये मुझे पता चले कि ये शीट इतनी बड़ी है, तो आप देखें ये नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और ये डाउन एरो प्रेस करूँगा। ये देखें जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल एक की है, कीबोर्ड पे लिखा हुआ है CTRL कंट्रोल, उस पर आपने क्लिक करना है और उसको साथ में दबाए रखना है। और डाउन एरो की 4 एरो कीज़ बनी हुई हैं। एक दरअसल जो रोज़ एंड कॉलम्स मौजूद हैं वो रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं हमारे पास वो कितने मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में है। अब रो मैंने आपको दिखाई कि 10 लाख के करीब रो हैं। अब इसी तरह कॉलम जानना चाहते हैं तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस रखेंगे और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ABC के साथ जो अटैच हुए हैं उसके साथ हमारे पास ABC के साथ आगे A B और इस अंदाज से अल्फ़ाबेट्स ऐड होते गए हैं और ये बहुत बड़ा कॉलम्स रेंज भी हमारे सामने आ गई है। रो की रेंज आ गई है, कॉलम्स की रेंज आ गई है। आप इनके चारों कोनों पर विज़िट कर सकते हैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके एरो कीज़ के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एनवायरनमेंट है पूरी एक शीट का, ठीक है। जो वर्क वो शीट 1 हो सकती है, शीट 2, शीट 3 और ये कोई भी शीट हो, ये इतनी ही बड़ी शीट है।
अब मैं एक्सेल का ये बार बार कहना कि वो एक छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के खाते मेंटेन हो सकते हैं, कैलकुलेशंस हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि आप देख लें 10 लाख रो की एक शीट है, आप जितनी मर्जी शीट्स ऐड कर लें, और अगर ये शीट्स आपकी इतना डेटा तो मतलब पॉसिबल नहीं है मेंटेन करना, लेकिन अगर आपका डेटा है तो आप उतना ही डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, कहते हैं क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। आप न्यू वर्कबुक कैसे बनाएंगे, फिर देखें ये इस वक्त ये वर्कबुक बनी हुई आपके सामने मौजूद है, आप नई ओपन करना चाहते हैं तो आप इधर फाइल पे जाएंगे और न्यू पे जाएंगे, और ये देखें ब्लैंक वर्कबुक पे आप क्लिक करेंगे, तो ये देखें मैंने क्लिक किया, अब आपके सामने बुक 4 आ गई, ये एक नई वर्कबुक आपके बन गई। देखें जैसे ही बुक 4 आई तो 3 शीटें भी आ गई, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और जो लेटेस्ट ऑफिस इन्वायरमेंट है उसमें शीट 1 दिया होगा और प्लस का साइन दिया होगा, तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में आपके पास वर्कबुक आ गई और ये वर्कशीट आ गई जिस पर आपने काम करना है, और सारा इन्वायरमेंट सेम है जैसे भी पहले था। अच्छा, अब आप ज़रा देखें कि हमारे पास ये अगर कहते हैं जी करंटली ओपन वर्कबुक, अब ये मैं काम कर चुका हूँ और मैं इसे सेव कर चुका हूँ, अब मैं यही फाइल दोबारा से ओपन करना चाहता हूँ, मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है करंटली डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बने हुए हैं क्या वो ओपन किए जा सकते हैं। तो ये देखें मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर बने हुए हैं, जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ जो पहले से मैं यूज़ कर रहा था, तो ये डॉक्यूमेंट ओपन किया और ये इसमें बहुत सारी शीट्स बनी हुई हैं जो मैंने ओपन की। तो इस अंदाज से ये मतलब इतनी सारी शीट्स हम अपनी ज़रूरत के तहत बना सकते हैं और डेटा एंटर कर सकते हैं। ये वो फाइल्स जो पहले से बना के रखी हुई थी और उस पर काम जारी था, और इसीलिए ये मैंने आपके सामने ओपन की। वगरना हमारे पास जो पहले से फ़ाइल बनी होंगी हम उनको भी असेस कर सकते हैं, और जो न्यू फाइल्स हैं हम उनको भी असेस करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है जी, बेस्ड ऑन न्यू वर्कबुक ऑन यूज़ ऑन टेम्पलेट। देखें जी, अगर हमारे पास हम न्यू एक्सेल यूज़र हैं, हमें वर्किंग का नहीं पता, हमें किसी ख़ास चीज़ को इस्तेमाल करना या नहीं पता, तो हम एक क्विक वे में जल्दी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ मैं सेल इनवाइस बनाना चाहता हूँ, मैं एक्सपेंस शीट बनाना चाहता हूँ, मैं बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ, या कोई चीज़ ऐसी वर्किंग जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, मैं कुछ ऐसे फार्मूलाज भी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द थोड़ा बहुत जानता हूँ एक्सेल का और ज़्यादा नहीं जानता, और फॉर्मेटिंग भी मुझे अच्छे से नहीं आती है, तो क्या करूँ, कहते हैं टेम्पलेट का इस्तेमाल करें, बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। लाइक मैं दोबारा जाता हूँ, इस पर फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, जैसे ही फाइल पे क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा न्यू पे, और न्यू पे देखें ये मेरे पास ब्लैंक वर्कबुक है, यहाँ मेरे पास है माई टेम्पलेट या इंस्टॉल टेम्पलेट, आप उन पे क्लिक करें, देखें इंस्टॉल टेम्पलेट पे आएंगे, देखें बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, एक्सपेंस रिपोर्ट, लोन अमोर्टाइजेशन, पर्सनल मंथली बजट। अब ये देखें अगर मैं पर्सनल मंथली बजट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक टेम्पलेट आ जाएगा, क्रिएट करूँगा, ये देखें बिल्कुल ये टेम्पलेट बन के आ गया मेरा, और मैंने एक फर्जी एंट्रीज़ भी दी हुई हैं, आप अपनी मर्ज़ी की एंट्रीज़ रख सकते हैं। इसमें देखें आपको यहाँ प्रोजेक्टेड मंथली इनकम दिया हुआ है और एक्चुअल मंथली इनकम दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इनकम दी हुई है, इसी तरह हाउसिंग, इसी तरह बहुत सारे हेड्स बने हुए हैं, आप उनमें ये एंट्रीज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एंट्रीज़ करेंगे देखें इनमें कैलकुलेशंस भी हुई हुई हैं, फार्मूलाज भी इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, आप इनको फार्मूलाज भी लगा सकते हैं। इस अंदाज से ये कैलकुलेशंस हुई हुई हैं, ये सारे फार्मूले अप्लाई हुए हुए हैं। सो इस तरह से आप इनके ऊपर फार्मूलाज भी लगा सकते हैं, इनमें एंट्रीज़ भी कर सकते हैं, हेड्स भी चेंज कर सकते हैं। लाइक ये अदर दिया हुआ है, अदर में कहता हूँ जी मैं कैलकुलेशन अदर में करना चाहता हूँ डेटा, तो कुछ भी मैं करके इसमें ऐडअप कर सकता हूँ, तो इस अंदाज से ये मैं डेटा भी एंटर कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को आपने मतलब प्रैक्टिस में रखना है, लाना है कि आप किस तरह से ये चीज़ें ऐडअप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस अंदाज से हम जो है एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं, एक्सेल का बेसिक इन्वायरमेंट क्या है, एक्सेल का बेनिफिट क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसमें नई वर्कबुक कैसे लाई जा सकती है, और वर्कबुक के अंदर कितनी शीट्स होती हैं, एक्सेल में किस तरह ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड की एड्रेसिंग कैसे की जाती है, और एड्रेस कैसा है, कर्सर किसे कहते हैं, पॉइंटर कौन सा होता है, एड्रेस हमारे रोज़ एंड कॉलम की कम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। और फिर हमने कहा कि हमने अगर टेम्पलेट यूज़ करके काम करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है। इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके लाजमी फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह ये एक्सेल के लेक्चर्स का सिलसिला चलता रहेगा और आपने इन टच रहना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है और फीडबैक देना है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।